हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑफ फोटोशॉप इंजीनियरिंग। अभी का टॉपिक है हमारा लेयर वर्क। तो लेयर वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि डिजिटल एंड टेक्सटाइल प्रिंट डिजाइनिंग में लेयर वर्क से पूरा काम किया जाता है। कोई भी एक डिजाइन बनाने के लिए मोस्ट ऑफली हम काम देखते बोला जाता है 70 to 60% काम, 70 to 75% काम हम बोला जाते हैं लेयर में ही काम करते हैं। कुछ काम जो होते हैं जो कि हम चैनल में काम करते हैं, कुछ डिजाइनिंग कांसेप्ट को हम चैनल में बनाते हैं। अदरवाइज चैनल का काम हमें ज्यादातर यूज नहीं करना पड़ता है। चैनल का काम बेसिकली कलर सेपरेशन के लिए यूज होता है। आपको डिजिटल प्रिंट के लिए कोई भी कलरफुल बनाना डिजाइन हो तो उस टाइम हम लेयर वर्क का ही काम करते हैं। तो लेयर को कैसे यूज करना है, लेयर का क्या यूजेस है, कैसे आपको लेयर को असेंबलिंग करना है, कैसे आपको लेयर में एडजस्टमेंट लेयर देना है, कैसे आपको लेयर में लेयर स्टाइल को यूज करना है, तो सारा हम डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे। एंड इस पूरा वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि लेयर्स को कैसे यूज करके कोई भी डिजाइन बनाते हैं। एंड लेयर्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो भी YouTube में बना के रखा हुआ है, तो उस वीडियो को आपको जरूर मैं रिकमेंड करूंगा। तो उस पूरा वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको लेयर का पूरा यूजेस क्लियर हो जाए। एंड इसके वीडियो के नीचे जो मैंने रिकमेंडेशन दिया जो कि आपको देखना जरूरी है एज ए डिजाइनर, लेयर वर्क के मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना के रखा हुआ है अपना YouTube के चैनल में, जो हमारा तंजीर टेक्स का YouTube चैनल है। और उसके साथ साथ कुछ वीडियोस मैं रिकमेंड करूंगा हर एक टॉपिक के नीचे नीचे मैं इसको वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ कि फोटोशॉप का बहुत सारा जो कुछ वीडियोस है, जो बिगिनिंग लेवल का वीडियोस है, वो आपको शायद हेल्पफुल करेगा। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ओके, चलिए मैंने पीछे में चलते हैं और आपको लेयर वर्क के बारे में आपको प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल देके आपको लेयर वर्क को समझने की कोशिश करता हूं कि एज अ डिजाइनर आपको लेयर वर्क को कैसे यूज करना है, लेयर्स को कैसे यूज करके कोई भी डिजाइन बना पाए। ओके, चलिए अपने पीछे में चलते हैं। तो अभी मैं अपने पीछे में आपको दिख रहा होगा मैंने फोटोशॉप इंजीनियरिंग का जो माइंड मैप है वो मैंने खोल कर रखा हुआ है। तो पहले पिछले वीडियो में आपको टूल बार एंड मेनू बार का आइडिया दिया था। आई होप सो आपने अच्छे से देख लिया होगा टूल्स को कैसे यूज करना है, ऑल टूल्स का यूजेस आपको सीखना है। मेनू बार में वैरायटी टाइप का फाइल मेनू, एडिट मेनू, इमेज मेनू, लेयर मेनू, अलग अलग जो जो हमारे लिए काम आता है डिजाइनिंग के तरह वो मैंने बताया हुआ। होप सो आप उसको अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे। आफ्टर दैट आएगा लेयर्स का काम। जब हम कोई भी पर्टिकुलर कोई डॉक्यूमेंट या तो कोई भी मोटिव को हम अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो लेयर्स को यूज करके हम बनाते हैं। उसके बाद आएगा चैनल वर्क। तो पहले लेयर्स को अच्छे से समझ लीजिए। लेयर्स में बेसिक जो 4 पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। लेयर्स असेंबल, लेयर को अप डाउन करना कैसे, एडजस्टमेंट लेयर, जो कि एडजस्टमेंट लेयर को यूजेस करना बहुत आसान होता है। उसको यूजेस करके हम अपना काम को बहुत फास्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। उसके बाद आएगा लेयर स्टाइल। लेयर में कुछ अगर क्रिएटिव वर्क करना है तो लेयर स्टाइल। आफ्टर दैट आएगा लेयर मास्किंग। लेयर्स को हम अगर या तो नॉन डिस्ट्रक्टिवली भी अगर यूज करना चाहते हो तो लेयर मास्किंग का एक काम आता है। ओके, सो एक एक करके डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो पहले हम आते हैं फोटोशॉप में। फोटोशॉप में आपको ये ब्लैंक एक डॉक्यूमेंट मैंने खोल के रखा हुआ है, सिंपली आपको दिख ही रहा होगा। तो इसका जस्ट मैं अगर इमेज साइज चेंज करूं, देखिए 10x10 का एक नॉर्मल आप एज ए सिंपल ले सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर्स में जो आता है यहाँ पे जो पर्टिकुलर दिख रहा है उसको लेयर बुलाया जाता है। पिछले वीडियो में शायद मैंने टूल बार में, मेनू बार में आपको लेयर्स का बहुत सारा अलग अलग बताया था। मे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको टोटल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से हमें नॉर्मल एक न्यू लेयर को क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ से आप अगर कर्सर को रखेंगे, देखिए क्रिएट न्यू लेयर का ऑप्शन आ रहा है। तो क्रिएट न्यू लेयर क्लिक करते आपका यहाँ पे नॉर्मल न्यू लेयर आ जाते हैं। एंड अगर हम कोई भी फ्लावर से तो कोई भी मोटिव को हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, उसके लिए जस्ट हमें नॉर्मली क्या करना पड़ता है, सिंपल हम यहाँ से कोई भी फ्लावर से तो कोई भी मोटिव, जैसे ये दोनों फ्लावर को मुझे यहाँ से ड्रैग करके डायरेक्टली फोटोशॉप में एक यहाँ पे अगर छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली वो फ्लावर या तो मोटिव यहाँ पे पैच अप हो जाएगा। सिंपल, आई होप सो आपको आइडिया एंड क्लियरिटी मिल रहा होगा। सिंपल चीजें, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे 2-3 लेयर आ गया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आते हैं। हम अगर लेयर में इस पर्टिकुलर जैसे ये फ्लावर वाला लेयर को, एंड यहाँ पे बहुत सारा मे बी और भी 10-12-5 लेयर हो सकता है, तो उस टाइम हमें लेयर को असेंबलिंग करना समझना जरूरी होता है। जैसे लेयर का असेंबलिंग मतलब ये होता है ऊपर वाला लेयर। ऊपर वाला लेयर मतलब जिसमें हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर ऊपर वाला लेयर को रखते हैं। जो नीचे का लेयर मतलब जिसके ऊपर हमें अगर दूसरा कोई मोटिव ओवरलैप करना हो या तो कुछ करना हो तो हमें नीचे रखना पड़ता है। तो ये ऊपर का लेयर एंड नीचे का लेयर, इस तरीके से हम लेयर को असेंबलिंग करते हैं। इसको मैं पहले दोनों लेयर को बंद कर देता हूँ। इसको आई बटन को ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा। एंड यहाँ से हम अगर कोई भी नया लेयर को क्रिएट करते हैं, इस तरीके से नया लेयर क्रिएट किया। अब उसके ऊपर हम अगर कोई भी कुछ करना है, ड्रॉ करना है, जैसे आपको ऑलरेडी पहले मैंने बताया हुआ है। सिंपली अगर आपको यहाँ से शेप कुछ लेना हो, शेप यहाँ से आप अगर ले सकते, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ थोड़ा सा। शेप यहाँ पे आप ले सकते हैं, नॉर्मल कोई भी शेप आप यहाँ पे अगर लेना चाहे, जैसे नॉर्मली हम यहाँ पे शेप लेते, राइट क्लिक करके इलेक्ट्रिकल टूल, पॉलीगॉन बहुत सारा आते हैं, तो हम यहाँ से शेप ले लेते हैं। सिंपली हम यहाँ से शेप, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, जो लेयर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया उस लेयर के ऊपर काम कर रही है। आपको हमेशा ध्यान देना है, आपको अब भी जब भी नया कोई भी डॉक्यूमेंट लेके फोटोशॉप पर काम करना है, आपको नया एक लेयर के ऊपर लेके काम करना है। बैकग्राउंड के ऊपर कभी नहीं काम करना है। ये कई बार बहुत सारे बिगिनर दोस्त गलती करते, इसलिए बैकग्राउंड के ऊपर ही काम करना चालू कर देते, या तो जो भी फोटो या तो डॉक्यूमेंट ले रहा है उसके ऊपर से काम करना चालू कर। आपको नया एक लेयर क्रिएट करना है, उसके ऊपर से आपको यहाँ से कोई भी लेना है। अब जैसे यहाँ पे हमें हल्का सा क्रीम कलर में कोई भी यहाँ पे ले लेता हूँ, देखिए
सिंपल हमने यहाँ पे एक पैच ले लिया। अब इसको क्या करना है, फील पाथ कर सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बताया हुआ फील पाथ या तो सब पाथ। यहाँ पे जैसे फील सब पाथ कर दी, यहाँ पे 2-3 पाथ हुआ है, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा पाथ में रह गया था इसलिए फील सब पाथ बता रहे हैं, तो फील सब पाथ कर दिया हमने। तो देखिए यहाँ पे कलर फील हो जाता है। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पे कंट्रोल एंटर करेंगे एंड इसके ऊपर से हम अगर फील करेंगे तो यहाँ पे फील आ जाते हैं। कंट्रोल अल्ट बैकस्पेस किया तो इसके ऊपर फील आ गया, इसके ऊपर इस तरीके से हम फील करके अब इस लेयर को हमें मूव करना हो तो मूव करने के लिए हम इस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर सिलेक्शन रहना चाहिए एंड इस तरीके से हम मूव करते हैं। रेडी, इस तरीके से हम लेयर को रखते हैं। अब इसके ऊपर जो दूसरा लेयर है, जैसे एक लेयर है, एक लेयर है, तो अलग अलग लेयर को हमें सजा कर रखना होता है जब हम डिजाइनर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लेयर को हमें नीचे लाना हो तो इसको हम जस्ट इसके ऊपर से ड्रैग करके नीचे लेके आते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये लेयर नीचे चला जाएगा, ये लेयर नीचे चला जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो जो ऊपर वाला लेयर रहता है उसी के ऊपर से ज्यादातर हम काम करते हैं। तो सिंपल चीज है, इस तरीके से आपको समझना एंड सीखना पड़ सकता है, जो कि कोई भी लेयर को असेंबली करना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया सिंपली आपको लेयर को अप डाउन करना या तो लेयर को अलग अलग से उठाना, पैचअप करना, वो सब बहुत जरूरी चीज है, उसके ऊपर से हम काम करते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्मार्ट ऑब्जेक्ट वगैरह है वो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, या जब भी हम नया कोई डॉक्यूमेंट, नया कोई फ्लावर्स को यहाँ पे रखते हैं तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट दिखता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी कोई भी लेयर को ऑफ करना, ऑन करना हो तो इस तरीके से हम लेयर को ऑफ ऑन करते हैं। अब एक चीज है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल मुझे नीचे वाला जो फ्लावर है या तो ऊपर वाला जो फ्लावर है उसको अगर डायरेक्टली हमें मूव अप करना हो, मूव डाउन करना हो तो उसका कुछ शॉर्टकट है, वो हम एडवांस लेवल में कुछ सीखेंगे। मैं वो जस्ट आपको आइडिया देने के लिए बता दूं, जैसे यहाँ पे कंट्रोल एंड यहाँ पे अगर राइट एरो को प्रेस करते, देखिए ये लेयर ऊपर जा रहा है, तो ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट आपको कभी भी बाद में जरूरत हो सकता है, अभी मैं आपको जस्ट फॉर आइडियाज के लिए कह रहा हूं। अब फिर से हम इसको अगर कंट्रोल राइट लेफ्ट वाला एरो क्लिक करेंगे, लेफ्ट वाला ब्रैकेट, तो ऑटोमेटिकली नीचे भी आएगा। इस तरीके से किया जाता है। एंड शिफ्ट कंट्रोल आप अगर लेफ्ट वाला करेंगे तो एकदम ऊपर मूव होकर चला जाता है। तो इस तरीके से लेयर को असेंबलिंग या लेयर को मूव करने का कई बार हमारे पास बहुत ज्यादा काम होता है, तो इसीलिए ये चीज आपको सीखना है, समझना जरूरी। दैट्स व्हाई मैं आपको थोड़ा सा ये बता दिया। ओके, अब आते हैं लेयर को मर्ज करना। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये लेयर को साथ ये लेयर को मर्ज कर सकते हैं, तो ये दोनों लेयर को लिए इसके साथ हमने मर्ज कर दिया, तो दोनों लेयर मर्ज हो जाए। देखिए इसको मैं बंद करूंगा, देखिए दोनों लेयर अभी 2 की जगह पे 1 हो गया। तो इस तरीके से लेयर को मर्ज करते हैं। तो ये चीज हो गया, सिंपली आपको लेयर को मर्ज करना या तो लेयर को एक दूसरे के साथ रखना, वो चीज आपको समझना जरूरी है। आफ्टर दैट आते हैं लेयर असेंबलिंग में सिंपली यही चीज है, लेयर को अप डाउन करने के लिए बेसिकली काम आता है। आफ्टर दैट आते हैं लेयर एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर क्या होता है? एडजस्टमेंट लेयर के अकॉर्डिंग हमने काफी वीडियोस YouTube में डाला हुआ है एंड होप सो आप दोस्तों ने देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, तो आप इसको देख लीजिए। YouTube का चैनल में हमारा दिया हुआ है। एडजस्टमेंट लेयर हम क्यों यूज करते हैं, कैसे उसका यूजेस होता है, एडजस्टमेंट लेयर को यूज कर करके कैसे हमें डिजाइन को एनहांस करना होता है, ब्राइटनेस, कर्व, एक्सपोजर, ये सब हमने रखा हुआ है। फिर एडजस्टमेंट लेयर यूज करके हमने अलग अलग टाइप का डिजाइन में कलर चेंज करते हैं, ह्यू, सैचुरेशन, कलर बैलेंस, सिलेक्टिव कलर, ये सब चीजें हमारा यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर का यूज होता है। एडजस्टमेंट लेयर क्या है? सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये फ्लावर है, अब इस फ्लावर के ऊपर हमें डायरेक्टली ह्यू, सैचुरेशन का यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट लेयर आते हैं, इसको एडजस्टमेंट लेयर बोला जाता है। अब इस एडजस्टमेंट लेयर में हमें बहुत सारे सॉलिड कलर आते हैं, जैसे मैंने अभी सॉलिड लिया, तो यहाँ से आपको सॉलिड कलर लेना हो, डायरेक्टली आप सॉलिड कलर के ऊपर जाए एंड यहाँ पे कोई भी कलर, जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे लाइट क्रीम कलर लेना हो, लाइट क्रीम कलर आपने यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से हमें सॉलिड कलर लेना हो सकता है। इवन हमें अगर कई बार अगर ग्रेडियंट देना हो तो ग्रेडियंट हम यहाँ से ग्रेडियंट ले सकते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट देने के लिए जस्ट आपको ग्रेडियंट का अलग अलग ऑप्शन आएगा एंड यहाँ पे जैसे एक कलर हमने ब्लू कलर या तो सी ग्रीन कोई भी हमने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर ले लिया एंड यहाँ पे हमने कलर ले लिया दूसरा जो कि सी ग्रीन, इस तरीके से कलर ले लिया, तो हम इस तरीके से कलर ले सकते हैं। एंड आफ्टर दैट ये वाला ऑप्शन को अगर हटा देंगे हम, देखिए इस वाला ऑप्शन को अगर हटा देंगे इस तरीके से ड्रैग करके, तो दोनों इस तरीके से ग्रेडियंट जैसे एक आ जाता है। एक्चुअली में हमारा पहले वाला था ट्रांसपेरेंट, ये हो गया दोनों तरफ का कलर, तो इस तरीके से हम ग्रेडियंट का कलर फील वगैरह सब लेते हैं। ओके, सो ये हो गया पहले आपको एडजस्टमेंट लेयर का वैराइटीज टाइप का सॉलिड कलर, एडजस्टमेंट लेयर, पैटर्न। पैटर्न का मतलब होता है आपने ऑलरेडी अगर कोई पैटर्न सेव करके रखा है तो ऑलरेडी कोई पैटर्न फिल करके रखा है। यहाँ पे बहुत सारा पैटर्न हम प्रीसेट बनाते हैं, वो आपको एडवांस में धीरे धीरे जब आएंगे और भी आपको समझ में आएगा ना। होप सो आपने ऑलरेडी थोड़ा सा तो नॉलेज लिए होंगे यूट्यूब से, तो वहां से भी पैटर्न वगैरह का ऑप्शन रहता है। यहाँ से जैसे पैटर्न फिल किया तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे पैटर्न फिल हो जाएगा, देखिए ठीक है ना। इस तरीके से पैटर्न लेते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल, कर्व, एक्सपोजर, ये सब हम डिजाइनिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं। एंड इसके लिए मैंने टोटली आपको रिकमेंड करूंगा कि पूरा ये जो हमारा सीरीज है एडजस्टमेंट लेयर का, वो आप अच्छे से देखिए, आपको टोटली क्लियरिटी मिलेगा कैसे उसको यूजेस करना है, कहाँ पे यूजेस करना है, कहाँ पे फ्लावर को एनहेंस करने के लिए, बैकग्राउंड को एनहेंस करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए, टोटली हमने यहाँ पे बताया हुआ है अलग अलग पार्ट में। थोड़ा सा मैं आपको समअप करने के लिए देखा, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इसका कलर चेंज करना हो, इसका कलर चेंज करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं,
इसको पहले मैं रेस्टराइज कर लेता हूँ बिकॉज स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, रेस्टराइज कर लेते हैं। एंड नॉर्मली हम क्या करते हैं, इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट में जाते हैं, यहाँ पे ये भी एक एडजस्टमेंट है बट ये डायरेक्ट होता है, एडजस्टमेंट लेयर नहीं होता। ह्यू सैचुरेशन में जाते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, है ना। बट हम अगर डायरेक्टली इसका ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन लेंगे तो देखिए इसके ऊपर डायरेक्टली कलर हम चेंज कर सकते हैं, बट वो पर्टिकुलर जो लेयर है, जो पर्टिकुलर फ्लावर है, उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्लिक्ट आ जाते हैं इस सर, इसमें तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज होता है, नीचे का जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम कई बार क्लिपिंग मास्क यहाँ पे अल्ट प्रेस करके कोई भी एडजस्टमेंट लेयर को पर्टिकुलर लेयर के ऊपर रखेंगे तो क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, मास्किंग के ऊपर हमने अलग से आपको ट्यूटोरियल देने वाला हो, तो उसमें मास्किंग को आपको अलग से समझ में आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे माइंड मैप में आपको मैंने मास्किंग के भी बताया हुआ, लेयर मास्किंग बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बेसिक चीजें आपको समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिपिंग मास्क किया, सेम तरीके से पर्टिकुलर लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा कर सिलेक्शन, इसके ऊपर कंट्रोल दबा कर प्रेस करेंगे तो इसको सिलेक्शन आ जाता है। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन, कलर बैलेंस, वाइब्रेंस, कोई भी जितना भी एडजस्टमेंट लेयर है उसको आप लेके कलर चेंज कर सकते हैं। ये सबसे फायदा ये होता है, ये हमारा जो ओरिजिनल फ्लावर है वो चेंज नहीं होता, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, उसके ऊपर से हमने अलग से एडजस्टमेंट एक लेयर लेते हैं, उसके ऊपर से हम कलर चेंज या तो कुछ भी करते हैं। इसको हमें अगर डार्क करना हो, ब्राइट करना हो, कलर बैलेंस देना हो, तो इसमें जैसे कर्व में हम डार्क करते हैं तो इस तरीके से डार्क करने के लिए यूज होता है। एंड इसमें जैसे हम अगर इसको फिर से सिलेक्शन करते हैं यहाँ पे, एंड इसमें मास्किंग का एक अलग पार्ट है, मैं आपको मास्किंग का डिटेल में दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे आते हैं एक्सपोजर, लेवल, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस में कलर बैलेंस, यहाँ पे कलर बैलेंस में कोई भी एक कलर को एनहांस करना हो, कोई भी एक कलर को बढ़ाना हो, कम करना हो, ये सब हम यहाँ से यूज करते हैं। ये चीज आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको डेफिनेटली और ज्यादा समझ में आएगा। एंड इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे मास्किंग को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, या तो डायरेक्टली आप फ्लावर को भी कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन इसके ऊपर आपको कलर लुकअप का, इन्वर्ट का, बहुत सारा है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो उस टाइम तो आपको डिटेल में समझ में आ ही जाएगा। अभी सिर्फ जस्ट आपको आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। एक एक टूल्स का बहुत सारा यूजेस होता है, एक एक टूल्स का अलग अलग से यूजेस हम अलग अलग जगह पे करते हैं, तो उसके लिए मैंने स्पेशली ये पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ था, जिसमें मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर को कैसे क्या यूज करना है वो आप जरूर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, उसको बच्चे से देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा एडजस्टमेंट लेयर का काम आपको समझ में आ जाए, कैसे इस एडजस्टमेंट लेयर को यूज करके आपको पर्टिकुलरली कोई भी लेयर ओवर का काम करना होता है। अब उसमें जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर अलग अलग फ्लावर्स है, तो इसमें अगर कोई फ्लावर को हमें अलग से कट करके रखना हो, जैसे यहाँ पे हम कोई भी एक फ्लावर को कट करना चाहते हैं, ये फ्लावर को कट करना चाहते हैं, तो इसमें देखिए बहुत सारा लेयर हो गया। हम कई बार ऐसा करते हैं, सब लेयर को बंद कर देते, तो इस तरीके से लेयर को बंद करते हैं, नीचे के लेयर को रख के एक पर्टिकुलर लेयर को फोकस करते हैं हम। देन इसी जैसे पेन टूल ले रहा हूँ, पेन टूल का टूल बार का मैंने आपको बताया था, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्शन करके कट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब कट करके क्या करना रहेगा, कट करके आपको जस्ट अगर न्यू एक लेयर में इसको कॉपी करना होता है तो आपको कैसे करना रहेगा, पर्टिकुलर जैसे यहाँ पे न्यू एक लेयर में लेना चाहता हूँ, जस्ट सिलेक्शन लिया, पेन टूल से पाथ ड्रॉ कर लिया, कंट्रोल एंटर, सिलेक्शन आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट कंट्रोल जे करना रहेगा, कंट्रोल जे करते आपका वो लेयर एक न्यू लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी एक लेयर को डायरेक्टली दूसरा एक पर्टिकुलर लेयर से कॉपी करके दूसरा लेयर में लेके जाता है। अब इसको हम डायरेक्टली मूव कर सकते हैं इस तरीके से। अब एक प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, जैसे ये वाला लेयर को मैं मूव कर रहा हूं तो नीचे वाला लेयर को मैं मूव नहीं कर पा रहा हूं। देखिए नीचे वाला लेयर मूव नहीं हो रहा है, बिकॉज उसका रीजन क्या है कि ये लेयर सिलेक्शन में है, तो इसीलिए ये लेयर के ऊपर ही हम काम कर सकते हैं, दूसरा लेयर के ऊपर हम जा नहीं सकते। जैसे अचानक हमें अगर ये लेयर को लेना हो तो हम नहीं ले सकते, उसका एक ऑप्शन है, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन था ऑटो सिलेक्ट। ऑटो सिलेक्ट अगर आप ऑप्शन को ऑन करेंगे, ऑटो सिलेक्ट, तो आपका देखिए ये लेयर का तो सिलेक्शन है ही। अब अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली इसमें ये सिलेक्शन आ जा रहा है, मतलब इसमें लेयर का जो मेन मूवमेंट है वो यहाँ पे आ जाते हैं, आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये वाला सेम तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, देखिए इसको, ये वाला एकदम नीचे है, इसको मैं रख रहा हूँ तो इसके ऊपर क्लिक हो जा रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर आ जा रहा है, इसके ऊपर कर रहा हूँ इसके, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए। एंड सेम टाइम हम अगर कई बार ग्रुप करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसके साथ ये लेयर है एंड इसमें मैं इसको रख रहा हूँ एंड इसमें मैंने यहाँ पे इसको मैंने हल्का सा क्लिपिंग मास्क किया, तो ऐसा कई बार हम करते हैं अलग अलग डिजाइनिंग के लिए क्लिपिंग मास्क किया। एंड मास्किंग के ऊपर डोंट वरी अबाउट दैट, मैं मास्किंग का एक अलग ट्यूटोरियल दूंगा आपको। एंड आफ्टर दैट मैंने इसके ऊपर से हल्का सा सैचुरेशन चेंज किया, थोड़ा सा सैचुरेशन कम कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जब मैं सैचुरेशन चेंज कर रहा हूँ तो बाकी का लेयर भी इफेक्टेड हो रहा है, उसके ऊपर फिर हम मास्किंग करेंगे, अल्ट प्रेस करके इसके ऊपर, तो मास्किंग हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो तीन हमने लेयर लिया ना, वो तीन को हम ग्रुप कर देते। ग्रुप करने के लिए तीनों को सिलेक्ट करते एक साथ, शिफ्ट दबा के एंड कंट्रोल जी प्रेस करते आपका ग्रुप हो जाता है। इवन आप चाहे तो राइट क्लिक करके ग्रुप का ऑप्शंस भी आता है, यहाँ पे आप ग्रुप कर सकते हैं, बट जो सबसे इजी होता है वो कंट्रोल जी, तो कंट्रोल जी करे ग्रुप हो गया। अब हमने यहाँ पे फाइल दूसरा और एक रखा हुआ है,
यहाँ पे और एक फाइल रखा हुआ है, तो इसको अगर हम मूव करना चाहते हैं इस तरीके से, इसको मूव कर लिए, इसको मूव कर लिए, एंड इसका जो ग्रुप है, अब इस ग्रुप को भी अलग से हम मूव करके रख सकते हैं। यहाँ पे इसलिए एक ऑप्शन है ग्रुप का, तो हम ग्रुप को मूव करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली वो पर्टिकुलर ग्रुप को मूव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लेयर में आप सिलेक्शन रखेंगे तो देखिए सिर्फ जो लेयर है वो लेयर मूव होगा। ये कई बार कंफ्लिक्ट आता है, इसलिए मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं। जैसे जब इसको मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं, देखिए तो जो भी आपका ग्रुप में है, तो ग्रुप को मूव करने के लिए आपको उस टाइम ग्रुप वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप इसको ग्रुप को पूरा मूव कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लावर को अलग अलग जगह से मूव करने के लिए बेसिकली आपको ये सब सीखना है, समझना होता है। लेयर को असेंबलिंग करना, एंड लेयर में बहुत सारा काम होता है, कोई भी लेयर को कलर चेंज करना हो, शार्पन देना हो, बहुत सारा फिल्टर इफेक्ट आते हैं, वो सब हम करते हैं। पर्टिकुलर उस लेयर को असेंबलिंग करके एंड उसमें एडजस्टमेंट देने के लिए हम पूरा इसका काम करते हैं। तो इसमें हो गया ये लेयर को एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, लेयर को डार्क करते हैं, ब्राइट करते हैं, पर्टिकुलर कोई भी डिजाइनिंग के लिए हमारे काम आता है। एंड ये ट्यूटोरियल आपको लिए हाईली रिकमेंड है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो सब चीजें समझ में आ जाएगा। लेयर को कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट लेयर को कैसे एंड क्यों यूज करते हैं। अब उसके बाद आएगा लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल का क्या काम है, लेयर स्टाइल में हमने अलग अलग डिजाइनिंग को यूज करने का टेक्निक मैंने बताया हुआ। काफी बार लेयर स्टाइल में यूज करके हम नया नया क्रिएटिव तरीके से यूज कर सकते हैं। उसका मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे लेयर एडजस्टमेंट लेयर, तो आपको आइडिया लगेगा होगा, ये सब मैं आपको फिलहाल एक बार डिलीट मार देता हूँ, एंड एक साथ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसमें मास्किंग वगैरह थोड़ा थोड़ा आ गया, मोटा मोटी आपका लेयर को एडजस्टमेंट करने के लिए अलग अलग यूजेस करना हो सकता है। यहाँ पे अलग अलग हो सकता है, बीच में हमें पैटर्न देने के लिए अलग अलग से हमने एडजस्टमेंट लेयर को यूज करते हैं। अब यहाँ पे और एक आते हैं जो कि स्ट्रोक एंड यहाँ पे ब्लेव एंड एम्बेस का बहुत सारा आता है, जो कि लेयर स्टाइल के हिसाब से कहा जाता है। इसको बोला जाता है लेयर स्टाइल। देखिए यहाँ पे ऑप्शन अगर रखेंगे ऐड लेयर स्टाइल, तो लेयर स्टाइल के हिसाब से हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला फ्लावर है, अब इस फ्लावर में हम अगर कुछ स्ट्रोक ऐड करना चाहे, थोड़ा सा ड्रॉप शैडो ऐड करना चाहे, जो कि हम डिजाइनिंग में रेगुलरली यूज करते हैं, तो उस तरीके से ऑप्शन देने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर लेयर में जाएंगे, इसके ऊपर हम डायरेक्टली ड्रॉप शैडो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ड्रॉप शैडो। ठीक है, अब यही ऑप्शन, ये जो पूरा पैनल है ना, इसको खोलने का और एक शॉर्टकट भी है, वो भी आपको मैंने बता दूं सब कुछ शुरू करने से पहले। जस्ट इसके ऊपर ये वाला जो लेयर है, इस लेयर पैनल के ऊपर, इसके ऊपर नहीं, लेयर पैनल के ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करते आपका ये लेयर वाला ऑप्शन लेयर स्टाइल वो खुल जाता है। या तो डायरेक्टली आप यहाँ से, जो कि मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूँ यहाँ से करने का, तो जस्ट मैं यहाँ पे ड्रॉप शैडो देता हूँ। अब ड्रॉप शैडो देने का ऑप्शन यहाँ पे टोटली कैसे क्या होता है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ड्रॉप शैडो के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ पे मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड का ड्रॉप शैडो ज्यादा चलते हैं। ब्लेंडिंग मोड का एक अलग टेक्निक है, ब्लेंडिंग मोड भी आपको मैं अलग से सिखाने जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप शैडो में थोड़ा सा ऑपोसिटी बढ़ाया, एंड डिस्टेंस मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, स्प्रेड थोड़ा सा बढ़ाया, साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो इस तरीके से ड्रॉप शैडो आ गया। शैडो इसका ऑपोजिट हम यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। इस टोटली चीजें आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत अच्छा चीजें आप कर सकते हैं। ड्रॉप शैडो दे सकते हैं, आउटर ग्लो दे सकते हैं। आउटर ग्लो मतलब बेसिकली इस तरीके से कोई ग्लो देने के लिए, कोई भी डिजाइन में, कोई फ्लावर में, तो हम आउटर ग्लो का यूजेस करते, देखिए इस तरीके से, एंड इसी कलर का हम ग्लो देते ताकि एक नेचुरल लगे। देखिए, एंड इसको हम नॉर्मल रखते हैं ज्यादातर, या तो स्क्रीन रखते हैं। देखिए इस तरीके से ग्लो वगैरह हम देने का कोशिश करते हैं। तो अलग अलग यूजेस होता है ग्लो का। यहाँ पे 13 का एक ऑप्शन आता है, जैसे 13 में यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग हम इफेक्ट ऐड करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे दूसरा कोई इफेक्ट ऐड कर देंगे, यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट का ऑप्शन आते हैं, इस तरीके से इफेक्ट ऐड करने के लिए यूजेस करते हैं हम। तो ये टोटली प्रोसेस है जिसमें आपको अलग अलग तरीका, अलग अलग टेक्निक हम अलग अलग डिजाइनिंग में यूज करने के टाइम लेते हैं। अब उसके बाद जो सबसे ज्यादा यूज होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या काम आता है, कोई भी एक पर्टिकुलर जो भी फ्लावर या तो कोई भी मोटिव हो, सिर्फ एक फ्लावर नहीं, कोई भी मोटिव के ऊपर भी हम स्ट्रोक वगैरह दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 पिक्सल 3 पिक्सल का हम स्ट्रोक देते हैं। अब इनसाइड आउटसाइड के एक ऑप्शन आते हैं, ब्लेंडिंग मोड का अलग अलग ऑप्शन आते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कोई एक यहाँ पे सिंपल एक वाटर ड्रॉप जैसा कुछ भी बना रहा हूं, ठीक है, कंट्रोल एंटर कर दिया। अब इसको मैं जस्ट अगर फिल किया व्हाइट से, ठीक है, अब व्हाइट को फिल करके यहाँ पे हम कुछ कहीं वाटर ड्रॉप का यूजेस करना होता है, इस तरीके से हम वाटर ड्रॉप वगैरह बनाते हैं। एंड मैं पहले इसको स्ट्रोक दिखा देता हूँ, जैसे इसको स्ट्रोक करते। अब देखिए इसमें क्या हुआ, स्ट्रोक ऐड हो गया, एक आउटलाइन एक ऐड हो गया। स्ट्रोक की इन द सेंस एक आउटलाइन के हिसाब से काम होता है। इनसाइड आउटसाइड का काम होता है। आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ से, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ से, एंड इसका सेंटर मतलब दोनों का बीच का तरफ से। इस तरीके से ये स्ट्रोक का ऐड होता है। फिर इसका ब्लेंडिंग मोड कई बार चेंज करके अलग अलग तरीके से हम ओवरले, आउटर ग्लो, इस तरीके से देखिए वाटर ड्रॉप का अलग अलग कर सकते हैं। अब वाटर ड्रॉप वगैरह बनाना मतलब काफी टाइम कंज्यूम होगा, उसमें एक अलग टेक्निक यूजेस होता है। तो इसके लिए आप यूट्यूब में काफी ट्यूटोरियल्स है, वो भी आप देख के समझ सकते हैं। बहुत सारा अलग अलग ट्यूटोरियल्स है, उसको आप समझ के देख सकते हैं।
एंड यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में जाके मैं इसका देखिए ऑपोसिटी हल्का सा कम करूंगा। लाइक पूरा प्रोसेस होता है इस तरीके से, पूरा ओवरलैप करे जाते हैं, कहीं पे साइनिंग दिया जाते हैं, कहीं पे थोड़ा सा ऑप्शन दिया जाते हैं, तो अलग अलग ऑप्शन का यहाँ पे यूजेस होता है। टोटल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर आप समझ जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इसका यूजेस होता है, उस यूजेस को अगर आप समझ जाएंगे तो आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसके रिलेटेड टोटल हमने एक डिजाइनर बना के दिखाया था, जिससे कि आउटर ग्लो, ड्रॉप शैडो देखिए हम कई बार डिजाइन देते हैं मास्किंग वगैरह करके, किड्स पैटर्न में ये सब ज्यादा चलते हैं। एंड उसमें ड्रॉप शैडो जब देते हैं कई बार डिजाइनिंग बनाने में प्रॉब्लम आता है, उसमें हम क्या प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो वो भी आप अलग से देखिएगा, समझिएगा, ताकि आपका वो भी मोटा मोटी क्लियरिटी मिले। बिकॉज अल्टीमेटली डिजाइनिंग के टाइम फोटोशॉप को यूज करके हम बहुत सारा अलग अलग टेक्निक को फॉलो करके डिजाइनर बनाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन जो है वो जितना आप जानेंगे उतना आपका लिए इजी पड़ेगा डिजाइनर बनाना। तो इसीलिए ये सब सीखना समझना जरूरी है। इनर ग्लो, आउटर ग्लो, सटीन, कलर ओवरले। कलर ओवरले क्या होता है, जैसे ये फ्लावर है, इसके ऊपर हम दूसरा कोई कलर को ओवरले करना चाहते हैं। कलर ओवरले का मतलब ये होता है, देखिए हम यहाँ पे येलो कलर देते हैं, ठीक है ना, एंड यहाँ पे हम इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको हम सॉफ्ट लाइट कर देते हैं। तो देखिए कलर चेंज हो गया, कलर कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से कलर चेंज होने के लिए कलर ओवरले का काम होता है। स्ट्रोक का हम बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस को होता है। हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग प्रोसेस को फॉलो करके हम डिजाइन में कलर चेंज करना हो, मोटिव को शार्पन करना हो, फिल्टर में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उसको हमें करना हो, तो हम इस तरीके से लेयर्स को अलग अलग जगह पे लेयर स्टाइल देती है एंड साथ में एडजस्टमेंट लेयर को यूज करके डिजाइनिंग की तरफ से हम वो सब काम करते हैं एंड उसको यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारा लेयर हो जाता है, लेयर हो जाने के लिए हमें यहाँ पे जो सिलेक्शन आएगा, पाथ यहाँ पे जो मूव टूल आएगा, यहाँ पे ऑटो सिलेक्शन रहता है, तो ग्रुप या तो लेयर में, तो हमारे लिए इजी पड़, जैसे इसको हमें हटाना हो तो हम इजीली इसको हटा सकते हैं, इसको हमें हटाना हो इजीली इसको हटा सकते हैं, ये वाला लेयर को हटाना हो इसको हम हटा सकते हैं इजीली। तो ये सब चीजें हमारे लिए काम आ सकते हैं। एंड इवन इसके ऊपर जैसे हम कई बार ड्रॉप शैडो देते हैं, तो ड्रॉप शैडो इस तरीके से ऑप्शन आता है, देखिए काफी अच्छा एक लुक क्रिएट हो जाता है इस तरीके से। एंड इस तरीके से हम डिजाइनर भी कई बार बनाते हैं, देखिए इस तरीके से डिजाइनिंग का काम आता है। तो ये सब ग्रेडियंट का, कलर लुकअप का, ड्रॉप शैडो का, ये सब चीजें बहुत ज्यादा यूजेस होता है। तो उसको आप एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मजा भी आएगा, नया नया चीज आप कर पाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। कई बार बहुत सारे दोस्तों सोचते हैं कि कुछ खराब हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए, कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करिए, आपको पूरा समझ में आएगा। एंड ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए आपको बता रहा हूँ, टूल्स का यूजेस क्या होता है वो आपको समझाने के लिए अलग अलग से आप इसको यूजेस करिए, तो आपको देखिए मजा आएगा, नया चीज आपको सीखने को समझने को भी आएगा। एंड उसके लिए दोनों इस एडजस्टमेंट लेयर एंड लेयर स्टाइल का टोटल जो ट्यूटोरियल मैंने दिया हुआ है यूट्यूब में, वो अच्छे से देखिए, उसका लिंक मैं अपना इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। अब और एक इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है इसका लेयर मास्किंग। लेयर मास्किंग के ऊपर हमने एक यूट्यूब में ट्यूटोरियल डाला हुआ है, पहले आप वो अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद मैंने इस वीडियो के बाद ही एक लेयर मास्किंग का एक टोटल ट्यूटोरियल आपको अच्छे से शेयर करूंगा, बिकॉज लेयर मास्किंग काफी बार अलग अलग जगह पे हम अच्छे से यूज करते हैं, इसको समझने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कतें होते हैं, इसीलिए मैं लेयर मास्किंग का एक अलग ट्यूटोरियल में आपको बना के दूंगा। सिंपली जैसे मैंने इसमें किया है, इसी को लेयर मास्किंग बोला जाता है, ये वाला लेयर मास्किंग है। एंड इसमें मैंने ये वाला जो ऑप्शन किया हुआ, जो राइट डाउन एरो दिख रहा है, उसको क्लिपिंग मास्किंग बोला जाता है। ऐसे ही 2-3 मास्किंग का ऑप्शन आते हैं अपने डिजाइनिंग में, हम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूजेस करते हैं, तो वो सब हम सीखेंगे। एंड जैसे मैंने आपको और एक बताया कि लेयर को अप डाउन करने के लिए हम कुछ शॉर्टकट यूज करते हैं, वो भी आप अच्छे से जान लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेयर, हमें अगर नीचे लेयर ना हो, कंट्रोल प्रेस करके, हमारे कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट ब्रैकेट करेंगे तो इसको हम एकदम डायरेक्टली देखिए नीचे लेयर में आ गया। सेम तरीके से ये वाला लेयर को हमें डायरेक्टली अगर ऊपर लेके जाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, तो एकदम ऊपर चला जाता है। इस तरीके से लेयर को मूव करते हैं। सेम तरीके से अगर हम लेयर को एक लेयर नीचे लाना है तो कंट्रोल प्रेस करके नीचे लेके आया तो एक लेयर नीचे आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोसेस को करते हैं, वो भी आपको कई बार काम आएगा, इसलिए मैं आपको ये चीज बता दे रहा हूँ। लेयर असेंबलिंग का भी काम होता है। एंड उसके बाद अगर आपको लेयर में कुछ शॉर्टकट यूज करना, कुछ ब्लेंडिंग मोड यूज करना, तो भी हम शॉर्टकट यूज करते हैं। ओवरले जैसे हो गया, यहाँ पे कंट्रोल एफ सॉफ्ट लाइट हो गया, जैसे यहाँ पे हम एज प्रेस करें तो हार्ड लाइट हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग हम शॉर्टकट यूज करते हैं ब्लेंडिंग मोड को चेंज करने के लिए। ब्लेंडिंग मोड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज है, उसके रिलेटेड मैं आपको टोटल एक ट्यूटोरियल दूंगा जिसमें ब्लेंडिंग मोड को कैसे यूज करना है, कहाँ पे कैसे यूज करने के लिए काम आते हैं, टेक्सचरल इफेक्ट देने के लिए काम आता है। तो अलग अलग जगह पे ब्लेंडिंग मोड का काम आता है, लेयर्स का, ये भी आपको एक समझना जरूरी होगा। इसका जस्ट बेसिक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, लेयर्स का पूरा काम हो रहा है, इसीलिए लेयर्स में क्या क्या काम हम कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपका लेयर में मर्जिंग करने के लिए, जैसे ये 3 हमने अलग अलग लेयर रखा है। कई बार ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव होता है, हमारे लिए प्रॉब्लम होता है कि ये पूरा बंच को हटाना, इधर उधर लेके जाना। उसके लिए हम इसको मर्ज करके रख सकते हैं, या तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके एक ऑप्शन आता है, तो ये टोटल जो तीनों लेयर है वो मर्ज हो जाएगा। अब जैसे कि ये ग्रुप के अंदर ये फ्लावर भी रह गया था, तो इसके लिए ये भी मर्ज हो गया। तो इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जेड, एंड इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ। एंड आफ्टर दैट ये ग्रुप को मैं सिर्फ
कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। अब कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, आपका ये तीनों लेयर एक लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसको फायदा ये होता है कि हम इसके अंदर डबल क्लिक करके हम फिर से इस पर्टिकुलर लेयर को चेंज या तो कभी भी कोई चीज करना हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम और एक ऑप्शन आता है जिसमें देखिए ये टोटल तीनों लेयर को हम मर्ज कर सकते हैं। मर्ज मतलब क्या होगा, वो परमानेंटली चेंज हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे डायरेक्टली लेयर को देखिए गए, कंट्रोल टी प्रेस कर इसको मैं थोड़ा सा मूव किया एंड इसको मैं कंट्रोल ई प्रेस करके मर्ज कर दिया। तीनों लेयर एक साथ था उसको मैंने मर्ज कर दिया, तो इसके साथ अभी इस तरीके से मर्ज होता है। अब जैसे कि ये लेयर हो एंड ये लेयर हो, इसको भी अगर हम मर्ज करना हो, जैसे मैंने दोनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट दबा के, आपको दिख रहा होगा, तो इसे एक बार कर देता हूँ। ये लेयर को इसको मैंने सिलेक्ट किया, साथ में ये लेयर को, देखिए दोनों लेयर सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट दबा के मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड कंट्रोल ई किया तो दोनों लेयर मर्ज हो गया, दोनों लेयर एक लेयर में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से लेयर को मर्ज किया जाता है। ये दो तीन चीजें आपको अभी समझना रहेगा, तो आप इसको अच्छे से कभी भी डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए ये चीज समझना आपको जरूरी था। तो प्रैक्टिस करिए, मोटा मोटी बहुत ईजी चीज है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। लेयर को कभी भी मूव करना, कोई भी फ्लावर वगैरह बनाना हो या तो कोई भी मोटिव अगर आप बनाए रहे तो उसको आप मूव करने के लिए इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं अप डाउन, एंड एक एक लेयर को अप डाउन ऑफ करके ऑन करके देख सकते हैं। अलग अलग एडजस्टमेंट आप यूज कर सकते हैं, यहाँ से अलग अलग आप लेयर स्टाइल यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आएगा मास्किंग मैं अलग से ट्यूटोरियल आपको दूंगा, उसके बाद आपको और क्लियरिटी मिल जाएगा तो आप अच्छे से और समझ पाए। ओके, सो यही तक रखते हैं मोटा मोटी लेयर स्वैप का पूरा काम, एंड इसका पूरा फाइल जो है मैं सेव करके रख दूंगा सो दैट आप इसको देख पाए, समझ पाए, आप अपने हिसाब से यूज कर पाए। मैं पहले एक बार कंट्रोल जेड करके सब जैसा था वैसे कर देता हूँ, एंड इसको आप कभी भी अपना डिजाइनिंग के लिए यूज करने के लिए जो प्रोसेस एंड टेक्निक है उस टेक्निक को समझ के अपना डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो